तो हमने सारे इलास्टिसिटी के केसेस में से 3 पढ़ लिए थे, यूनिटरी इलास्टिक, मोर इलास्टिक जिसको सिर्फ इलास्टिक बोलते हैं, एंड लेस इलास्टिक। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगली डिग्री अपनी कॉपी में सब बच्चे लिखेंगे टाइटल्ड एज चिल्ड्रन परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है? ईदर प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बट क्वांटिटी डिमांडेड वुड रिमेन सेम, एंड दिस वर्क्स आउट in case of what is known as children necessities. So let's take an example ki price of salt packet is 10 rupee and public is buying 20. The salt packet price increases to 12, still the public will buy 20. Logic understood well by all? So एक छोटी सी definition लिख लीजिए। Quantity demanded remains same irrespective of the change in its price। समझ में आ गया? और लिख भी लीजिए एप्लीकेबल in case of necessities। Example, salt, medicines, etc. अंडरस्टूड? सॉल्ट और मेडिसिन में ऐसा क्यों होगा? अगर दवाई सस्ती हो जाएगी बच्चों तो क्या हम डबल ट्रिपल खाने लग जाएंगे? और खाओ और खाओ। दादी माँ की डायबिटीज की दवाई महंगी हो गई, क्या बोलेंगे? दादी मत खाओ, नहीं तो लॉ ऑफ डिमांड बुरा मान जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि सामान महंगा होता है तो हम सामान कम खरीदते हैं, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है सामान सस्ता होगा तो हम ज्यादा खरीदेंगे। और जब दादी माँ की टैबलेट शुगर की डायबिटीज की, अभी आप पेटेंटेड दवाई लेते थे ब्रांडेड कंपनी की, 5 रुपए की एक टैबलेट थी। अब आयुष प्रोग्राम के तहत मोदी जी का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें वो 5 रुपए वाली टैबलेट 50 पैसे की हो गई। तो दादी माँ डेली एक टैबलेट खाती थी, जब वो 5 रुपए की थी, 50 पैसे की 10 ठोक देंगे आप? पता लगा उनके शुगर के चक्कर में 13 दिन बाद पार्टी होगी घर में। तो ये हरकतें हम नहीं करेंगे। तो मेडिसिन की डिमांड क्या हो जाएगी? परफेक्टली इन इलास्टिक। प्राइस बढ़े या घटे बट क्वांटिटी डिमांडेड वुड रिमेन एग्जैक्टली सेम। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? नहीं समझे? समझ में आ गया? पक्का? चलिए, सो लेट्स कैलकुलेट इलास्टिसिटी चिल्ड्रन। फॉर्मूला याद है सबको? एवरीबडी रिमेम्बरिंग द फॉर्मूला? चलिए, price elasticity equals to what into what upon what into what children? Delta Q upon delta P into P by Q. What is the change in quantity that we see? 0. Change in price कितना है? 2. What is the original price children? 10. And original quantity कितनी है? 20. तो 0 0 got cancelled. 0 upon 4 क्या आएगा आंसर? 0. तो E equals to 0। समझ गए? अगेन इसका ग्राफ बनाना बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स वेरी 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 सिंपल। प्राइस इज ₹10, क्वांटिटी इज 20। आप OP भी लिख सकते हैं, OQ भी लिख सकते हैं। Then children, price is still ₹10, sorry, ₹12, but quantity demanded is still what? Same। तो क्या आपको प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी में कोई भी चेंज नजर आ रहा है? Not at all. Quantity would remain same. So children, here पॉइंट A की बात करें, पॉइंट B की बात करें, प्राइस कम होगी तब भी क्वांटिटी यही रहेगी। सो हेयर वी कॉल्ड इलास्टिसिटी टू बी 0। आपका जो डिमांड का कर्व बना है, कर्व तो नहीं बोलेंगे आप इसको, स्लोप भी बोल सकते हैं, ही बोल सकते हैं बेसिकली। इट इज पैरेलल टू विच एक्सेस? वाई एक्सेस। याद कैसे रखेंगे सर हम? आई ऐसे लिखा जाता है आंसर, तो ये आई है तो ये पैरेलल टू वाई है। लॉजिक समझ में आ गया कैसे याद रखना है? आई कैसे लिखते हैं आप? तो ये ऐसे लिखते हैं ना, छोटा आई ऐसे होता है तो बड़ा आई ऐसे होगा। इट्स अ सो कॉल्ड स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस। तो बस आई लिखना याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा पैरेलल टू वाई है। ताई जी होंगी ना घर में, बस ताई जी को याद रखिएगा तो आई लिखना सीख जाएंगे।
सो परफेक्टली इन इलास्टिक का जो स्लोप होगा दैट वुड बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। समझ गए? तो नेसेसिटीज के केस में आपकी डिमांड क्या होगी प्रोडक्ट की? परफेक्टली इन इलास्टिक। तो सॉल्ट कंपनी प्राइस बढ़ाने से पहले कुछ नहीं सोचेगी। हाँ, क्या वो एग्जॉर्बिडेंटली हाई 10 रुपए का नमक का पैकेट था क्या 150 का बेचने लग जाएंगे? नो। अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, ये हमारे देश में कानून है। पहले एमआरटीपी एक्ट चलता था, मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ये 10th क्लास में सुना होगा शायद आपने, सोशल स्टडीज में, इकोनॉमिक्स में नहीं सुना? तो एमआरटीपी कानून के तहत, आई रिपीट, एमआरटीपी कानून के तहत आप किसी भी चीज को अनफेयर तरीके से मार्केट में नहीं बेच सकते। व्हाट इट क्लियर? अगर गवर्नमेंट ने 4-5 कंपनीज को लाइसेंस दिया रिवर से या सी बेड से सॉल्ट एक्सट्रैक्ट करने का, तो उनके पास मोनोपोली तो है कि भाई एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। बट दिस डजंट मीन्स कि अगर हमारी कॉस्टिंग 20 रुपए है, सारे खर्चे निकालने के बाद, एडजस्ट करने के बाद हम 5 रुपए 10 रुपए प्रॉफिट कमा लें, ये तो समझ में आता है। बट क्या 20 रुपए किलो का सॉल्ट 2 लाख रुपए किलो बेचने का कोई तुक बनता है? तो अगर कंपनीज ऐसी प्रैक्टिस करेंगी कि भाई सॉल्ट इज अ नेसेसिटी, पब्लिक मरती क्या ना करती बेचारी, खरीदेगी खरीदेगी, तब भी आप बहुत हाई प्राइस पे उसको सेल नहीं कर सकते। तो इंडिया में इस समय कंपटीशन एक्ट 2002 ऑपरेट कर रहा है। पहले इसको एमआरटीपी एक्ट के नाम से हम जानते थे, मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। तो उसमें लिखा था कोई भी मोनोपोली सिचुएशन आप क्रिएट नहीं कर सकते जिससे पब्लिक का नुकसान हो, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जैसे मिलावट वगैरह नहीं करते थे दुकानदार, तो ये सब चीजें वहां पे पनिशेबल थी। तो अब कह रहे एमआरटीपी एक्ट तो मतलब बेकार हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, उसकी जगह इंडिया में अब कंपटीशन एक्ट चलाया है। ओके, सो प्लीज अपडेट दिस वेरी क्विकली। चलिए भाई, people understood what is perfectly inelastic demand? तो if you are a businessman and you are selling a product जिसका प्राइस थोड़ा मोड़ा बढ़ा भी दे, तब भी आपके कस्टमर बिल्कुल भी नहीं भागेंगे, तो आपको प्राइस जरूर बढ़ाना चाहिए और अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी चाहिए। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, मूविंग अहेड। इट्स परफेक्टली इन इलास्टिक नेक्स्ट, सॉरी, परफेक्टली इलास्टिक चिल्ड्रन। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। एक पर्टिकुलर प्राइस पे तो कस्टमर कितना भी खरीदेगा, बट थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ जाएगा ना तो ही वुड बी बाइंग 0। सर ये कैसे होगा? 10 रुपए कमोडिटी का प्राइस है, 100 यूनिट भी खरीद सकते हैं, 120 भी खरीद सकते हैं, 150 भी खरीद सकते हैं, 180 भी खरीद सकते हैं, 200 यूनिट भी ले सकते हैं, 250 यूनिट, कितना भी ले सकते हैं एक गिवन प्राइस पे। बट जैसे ही प्राइस 10 से 11 हुआ, हमारी परचेज 0 यूनिट्स हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा सर? ऐसा तब होगा कि 10 रुपए में तो प्रोडक्ट बड़ा अच्छा लग रहा है, बट जब इसका प्राइस सेलर ने 11 रुपए कर दिया, तो मार्केट में 10:30, पौने 11, 11 रुपए में इसके ढेर सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। तो मारुति की गाड़ी 5 लाख रुपए तक की जब तक बिकती है तो लोग सिर्फ मारुति ही खरीदते हैं और कितनी भी खरीद सकते हैं। बट अगर उसका दाम बढ़ जाएगा तो लोगों को फिर मार्केट में सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा, तब वो क्या सिर्फ मारुति के प्रेमी रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट्स जस्ट लाइक दैट, जब तक टीचर पढ़ा रहा है सब बच्चे पढ़ रहे हैं, कितनी भी क्लास लगा दी, आएंगे आएंगे आएंगे, जहां होमवर्क देना चालू किया, अब बच्चे समझ गए हमारी औकात नहीं है पढ़ने की, चलो दूसरा दरवाजा खटखटा हुआ, तो वो बच्चा परफेक्टली इलास्टिक बच्चा होता है। हाँ, अब ये बात है कि भाई ये कैसे हो सकता है 10 रुपए में अगर आप 50 यूनिट किसी चीज की खरीदते हो, 10 रुपए में आप 100 भी खरीद सकते हो, 10 रुपए में आप 500 यूनिट भी खरीद सकते हो, तो क्या 11 रुपए में एक भी खरीदने लायक नहीं होंगे? इतना बेकार प्रोडक्ट, इतनी ज्यादा डिसलाइकिंग तो होगी नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि ये सब कंडीशन जनरली मार्केट में प्रिवेल नहीं करती। सबसे ज्यादा बाजार में जो आपको नजर आएगा वो सिर्फ 2 बातें नजर आएंगी, इलास्टिक डिमांड एंड इनलास्टिक। प्राइस में थोड़ा चेंज, क्वांटिटी में ज्यादा इलास्टिक, प्राइस में ज्यादा चेंज, क्वांटिटी में थोड़ा, इट इज इनलास्टिक। तो रियल में आपको सिर्फ 2 ही नजर आते हैं बस, बाकी ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू कैन से कि बस पढ़ाने वाली थ्योरेटिकल कंडीशंस हैं। लॉजिक अंडरस्टूड? सो प्लीज राइट डाउन। इन फाइनाइट क्वांटिटी can be bought at a given price or below it, but nothing at a slightly higher price. I repeat, infinite quantity can be bought at a given price or below it, but nothing at a slightly higher price. और ये कहां पे एप्लीकेबल होगा? Where commodity is having
large number of substitute goods. अंडरस्टूड? चलो, जहां पे ढेर सारे सब्सटीट्यूट्स होंगे किसी भी कमोडिटी के, वहां पे ऐसा होगा. सो टेक एन एग्जांपल की 10 रुपए की कमोडिटी है, वी कैन बाय 100. 10 रुपए की है, वी कैन बाय 120. 10 रुपए की है, वी कैन बाय 140. 10 रुपए की है, वी कैन बाय इवन 200. जैसे इसका प्राइस 11 हो गया, कितनी खरीदेंगे आप? 0. अब इलास्टिसिटी सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपने इतने एग्जांपल्स दे दिए, ऐसे कैलकुलेट करेंगे. इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू. प्लीज टेल मी व्हाट इज द चेंज इन क्वांटिटी इन दीज टू? 20. वेरी गुड. चेंज इन प्राइस कितना है चिल्ड्रन? 0. इनटू ओरिजिनल प्राइस वाज 10. इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है? 100. ये तो सब बच्चे आंसर बता देंगे. तो चिल्ड्रन इट इज 1/0. क्या आएगा आंसर? हाँ, वाह 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 वाह, ये 95 नंबर आया था मैथ्स में. हाँ, ये 95 नंबर आया था मैथ्स में. तो इसीलिए कहता हूँ नंबर आना और अकल आना, इन दोनों में उतना ही डिफरेंस होता है जितना जमीन और आसमान में होता है. तो 95, 98, 100 लोग नंबर ले आते हैं, और झटके से कुछ पूछ लो तो खटका हो जाता है उनको. एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 is called as not defined, indeterminate, infinite. 0 divided by anything is 1. 0. 0 को आप किसी से भी डिवाइड कर दीजिए तो 0 आता है, बट किसी चीज को 0 से डिवाइड करिए तो 0 नहीं आएगा. अनडिफाइंड आ जाएगा, इनडिटर्मिनेंट आ जाएगा. इनडिटर्मिनेंट, नॉन डिफाइंड, अनडिफाइंड एक ही बात है. इनफाइनाइट आ जाएगा. गॉट इट क्लियर? तो ये बात जरा याद रखनी है लोगों को. समझ में आ गई बात? अब बच्चे बोलेंगे सर आपने यही 2 एग्जाम्पल क्यों लिए? मैं इन दोनों को भी ले सकता था, मैं इन दोनों को भी ले सकता था, बट अगर मैं इन दोनों को लेता ना तो आपका आंसर यहाँ पे इंफिनिटी नहीं आता. तो इसलिए मैंने जानबूझ के यहां तक ही अपना आंसर रेस्ट्रिक्टेड रखा, क्योंकि यहाँ पे आपको चेंज इन प्राइस भी मिल जाता और चेंज इन क्वांटिटी भी. हमें तो प्राइस का चेंज कितना चाहिए इनफाइनाइट लाने के लिए? 0. और वो इन्हीं एग्जाम्पल्स में बस मिल पाएगा. तो थ्योरेटिकली भी से एक गिवन प्राइस पे या उससे कम पे तो हम कितना भी खरीद सकते हैं, बट थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ेगा तो हम नहीं खरीदेंगे. तो ऐसी कमोडिटीज जो ऑलरेडी घटिया हैं, ऑलरेडी दलिद्र हैं, उनके ढेर सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, बट 10 रुपए पे उसका कोई बाजार में सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो वो 10 रुपए में तो खूब बिकेगी, खूब बिकेगी, खूब बिकेगी. इट्स जस्ट लाइक दैट. नेस्कैफे का 2 रुपए का छोटा वाला सैशे आता है, शैम्पू आता है 3 रुपए 4 रुपए का, वो 3 रुपए 4 रुपए में तो खूब बिकेगा, बट जिस दिन उसका प्राइस 20 रुपए हो जाएगा, लोग उसको खरीदना बंद कर देंगे. और वो 3 रुपए वाले घटिया शैम्पू सैशे को, सचेत तो नहीं बोलता कोई सैशे को, क्योंकि उसकी स्पेलिंग सचेत की तरह होती है. अगर सैशे को आप खरीद रहे हैं और कभी आप कैलकुलेट करें कि 200 मिलीलीटर डव का बॉटल वाला शैम्पू लें या 200 मिलीलीटर वो पाउच मिला के ले लें, तो पाउच हमेशा सस्ता पड़ता है और बॉटल हमेशा महंगी पड़ती है. तो फिर कस्टमर हमेशा वही पाउच ही खरीदे, कस्टमर बॉटल क्यों खरीदता है? क्या मैनेज क्या करना है? बाथरूम में टांग दो उसको कहीं पे जाके, हमें थोड़ा गले में टांगना है सांप की तरह, अजगर की तरह. नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ रियल लाइफ क्या है, रियल स्टोरी क्या है, मैं इसकी बताता हूँ चिल्ड्रन आपको. ये जितने भी पाउच वाली और सचेत वाली और सैशे वाली चीजें आती है ना, इसकी क्वालिटी सुपर कॉम्प्रोमाइज होती है. अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप किसी चाय पत्ती का 50 ग्राम का छोटा पैकेट खरीदिए और उसी चाय पत्ती का 1 kg हाफ kg का पैकेट खरीदिए. आई कैन बेट कि आपको क्वालिटी में डिफरेंस नजर आ जाएगा. नेस्कैफे का एक नेस्कैफे गोल्ड आता है कॉफी, एक नॉर्मल नेस्कैफे वो रेड कलर की बॉटल आती है, रेड स्टिकर मतलब चिपका होता है, और एक नेस्कैफे का आपको सैशे मिलेगा पतला सा, वो सिंगल फिंगर किटकैट की तरह, वो सैशे 2 रुपए का आता है. और जो नेस्कैफे की बॉटल आती है वो 70 रुपए की होती है, शायद 20 ग्राम की, छोटी सी एकदम. और नेस्कैफे गोल्ड जो वो और महंगा है. तीनों की क्वालिटी में डिफरेंस मिलेगा. नेस्कैफे गोल्ड में और नॉर्मल नेस्कैफे में उतना डिफरेंस नहीं मिलेगा, बट नेस्कैफे की नॉर्मल कॉफी जो बॉटल वाली आती है या डिब्बे वाली आती है, 250 ग्राम का पैक या 100 ग्राम का पैक या 50 ग्राम का, और वो जो 2 रुपये का सैशे आता है, उसकी क्वालिटी में जमीन आसमान का डिफरेंस है. कभी आप ट्राई करिएगा. वैसे ही शैम्पू में भी चलता है. शैम्पू में जो सैशे आता है ना, इसकी क्वालिटी थोड़ी डिटीरियोरेटेड होती है. सर हम तो उसी से नहाते हैं, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं भी उसी से नहाता हूँ. खैर, गॉट इट क्लियर? क्योंकि भाई इंडियन एनवायरनमेंट में जनरली ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, और एक बार आप लगाने लग गए शैम्पू को तो कोई फर्क नहीं आया. अभी मैं देख रहा था फेसबुक पे एक वो एड आ रहा था, वो कौन सा शैम्पू होता है जिसका
गोल्डन कलर की बॉटल होती है और ब्लू कलर का ढक्कन होता है ऊपर। ट्रेसमे नहीं, वो थोड़ा प्रीमियम है। नहीं नहीं नहीं, अरे याद करिए, आप बता देंगे मेरे को भाई। नहीं नहीं, उसका वो भी आता है, ट्यूब भी आती है उसकी, गोल्डन कलर की ट्यूब, पर पर्पल कलर का ढक्कन होता है। नहीं, मैट्रिक्स तो महंगा शैम्पू है, थोड़ा उससे सस्ता है। नहीं नहीं नहीं, वो दूसरा होता है। अरे केश किंग नहीं होता है। अरे नाम नहीं याद आ रहा, बहुत वो बड़ा अच्छा नाम है उसका, नॉट गेटिंग द नेम। वो ऐड नहीं आता फेसबुक में, 1 रुपी दीजिए शैम्पू मिल जाएगा और 99 रुपी आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ेगा। सेंट बोटानिका, याद आ गया। तो सेंट बोटानिका का शैम्पू था कि आप 1 रुपए दीजिए, उनके शैम्पू की एमआरपी 450 रुपए है, बट वो आपको देते हैं सो कॉल्ड 99 रुपीज के ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे, और एमआरपी 450। तो मेरे को सस्ता लगा, मैंने खरीद लिया। जब उसको यूज करना स्टार्ट किया तो समझ में आ गया, जो 3 रुपये का सैशे आता है डव का, वो महाघटिया शैम्पू होता है। जो फैक्ट्री में एकदम सस्ता जो गिर जाता है ना, वही गिरा हुआ शैम्पू उसके अंदर पैक कर दिया जाता है। तो ये प्रोडक्ट की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया गया है। बट 3 रुपए तक जब उसका प्राइस रहेगा तो लोग खरीदेंगे। जिस दिन उसमें बढ़िया क्वालिटी का शैम्पू भर के सैशे की कीमत 15 रुपए कर दी गई, मैं तो ना खरीदूंगा भैया, साफ सी बात है। तो द शैम्पू हैज व्हाट परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्यों? क्योंकि इस प्राइस पे ढेर सारे आपको सो कॉल्ड सब्स्टिट्यूट्स मिल जाएंगे। तो सेंट बोटानिका हो गया, देन मैट्रिक्स का प्रोफेशनल शैम्पू हो गया, देन वॉक्स हो गया, ये सब ब्रांडेड शैम्पूज है। ये थोड़े महंगे आते हैं और इनको जब आप लगाएंगे आपको फर्क पड़ेगा। हाँ, वो सर ट्रेसमे तो एकदम घटिया ही है, बट अगेन व्हेन यू गो फॉर अ ट्रेसमे बॉटल, फिर उसकी क्वालिटी सेंट बोटानिका या मैट्रिक्स के बराबर हो जाती है, क्योंकि बॉटल वाले शैम्पू की क्वालिटी बेटर होती है। तो पाउच तभी तक बिकता है बाजार में जब तक उसकी कीमत 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए रहती है, और वो सस्ता पड़ता है लोगों को। सस्ता क्यों पड़ता है ये लोगों ने कभी कैलकुलेट ही नहीं किया। द क्वालिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। समझ में आया कि नहीं? आप किसी सलून में जाइए और उससे पूछिए और असलियत बताएगा शैम्पू के बारे में आपको। मैनी अ टाइम तो सलून पीपल से कि सर इसके अंदर ना सर्फ एक्सेल थोड़ा सा भर देते हैं पानी मिला के, और थोड़ी सी फ्लेवर डाल देते हैं, स्मेल डाल देते हैं डव की, तो आपको लगेगा कि शैम्पू बहुत बढ़िया है। बट वो सब घटिया शैम्पू होते हैं, जरा अवॉइड किया करिए, नहीं तो पता लगा एक दिन आप बन जाए वो उजड़ा चमन, बाली सब गायब हो जाए। खैर, सो ये बातें सबको समझ में आ गई, व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक चिल्ड्रन। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। रेडी चिल्ड्रन? चलिए, सो प्राइस इज ओपी, क्वांटिटी इज ओक्यू। प्राइस इज स्टिल ओपी, क्वांटिटी इज OQ1. Price is still OP, quantity is OQ2. So at a given price, we can buy infinite quantity of a commodity, but nothing at a slightly higher price. So चलन यहाँ पे ये पैरेलल टू व्हाट है? पैरेलल टू x एक्सिस। तो इनइलास्टिक होगा y एक्सिस, इलास्टिक होगा तो x एक्सिस। और इसके कैलकुलेशन में आंसर क्या आया था आपका? इनफाइनाइट। सर इसको याद रखने की ट्रिक, बिल्कुल, कितना भी खरीदते जाएंगे। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? कितना भी खरीदते जाएंगे। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए, कितना भी खरीदते जाएंगे, तो इलास्टिसिटी ई से कितना भी, तो पैरेलल टू एक्स एक्सेस हो गया। याद रहेगा? याद रहेगा। चलिए अपडेट फास्ट चलो, कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। चलिए, तो ये बातें सबको समझ में आ गई। 5 डिग्रीज कौन कौन सी थी? चलिए, अब आपको एक कंबाइंड ग्राफ में पांचों डिग्रीज नजर आएंगे चिल्ड्रन। पैरेलल टू एक्स एक्सेस कौन सी इलास्टिसिटी होती है? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। उसके बाद सो कॉल्ड पैरेलल टू वाई एक्सेस कौन सा होता है? परफेक्टली इन इलास्टिक। कैसे याद रखेंगे? एक और टेक्निक बताता हूं इन इलास्टिक की। इन इलास्टिक में एन आता है, एन मतलब नो चेंज, प्राइस बढ़े या घटे, क्वांटिटी डिमांडेड वुड रिमेन सेम। आपने कभी बिडिंग ऑक्शन का देखा है वीडियो वगैरह? बोली लगती रहती है चीजों की, तो प्राइस बढ़ता रहता है बट क्वांटिटी रिमेन्स सेम, फिक्स्ड। मोनालिसा की पेंटिंग मैंने पिछले जन्म में पेंट की थी, लियोनार्डो डी विंची वाली। लियोनार्डो डी विंची मैं ही था पिछले जन्म में, मैंने मोनालिसा की पेंटिंग पेंट कर दी। अब दुनिया में वो एक है, दुनिया में एक है। अब ऑक्शन बिडिंग में प्राइस कितना भी बढ़ता जाएगा, आई रिपीट, प्राइस
कितना भी बढ़ता जाएगा बट क्वांटिटी वुड रिमेन सेम। तो दैट इज ऑल्सो द केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक। समझ में आई बात की बिल्कुल भी नहीं आई? पक्का? चलिए, और एकदम बीच में होगा तो यूनिटरी, थोड़ा सा ऊपर फ्लैटर होगा तो इट इज मोर इलास्टिक, और अगर एकदम वो खड़क सिंह की तरह होगा तो इलास्टिक इन इलास्टिक हो जाएगा। ठीक, मैं बना के दिखा देता हूं, सिंपल एकदम। पैरेलल टू एक्स एक्सेस कौन सा होगा? परफेक्टली इलास्टिक। वाई एक्सेस है तो, और फ्लैटर है तो रिलेटिवली इलास्टिक या सिंपली इलास्टिक, और ये खड़क सिंह की तरह है तो, और एकदम बीच में आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है तो यूनिटरी इलास्टिक। समझ में आ गया? चलिए, सो ऑल इलास्टिसिटीज आर अंडरस्टूड वेल बाय ऑल। ये समरी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी गिवन इन योर नोट्स, नॉट टू वरी एट ऑल। ठीक है, चलिए, सबसे भयंकर टॉपिक इस चैप्टर का, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। सुपर कंफ्यूजिंग होगा, इसलिए इसकी हेडिंग लिखने के बाद कॉपी में दो बातें नोट डाउन करिए चिल्ड्रन। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि सर्दी के मौसम में कोल्ड ड्रिंक का प्राइस अगर कम कर दें तो डिमांड क्या बच्चों बहुत ज्यादा बढ़ेगी? एब्सोल्युटली नॉट, डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। बट गर्मी के सीजन में अगर मैं 10 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक को 8 रुपए कर देता हूं, सिर्फ 20% दाम गिराया, क्वांटिटी में चेंज ज्यादा आएगा कि कम आएगा? ज्यादा। तो गर्मी के मौसम में अगर प्राइस कोल्ड ड्रिंक की बोतल का 20% भी गिर गया तो हो सकता है डिमांड 50-60% बढ़ जाए। चिल्ड्रन, इट इज इलास्टिक और इन इलास्टिक। प्राइस 20% गिराई कोको कोला वालों ने, पेप्सी वालों ने, कैंपा वालों ने, डिमांड 70% बढ़ गई गर्मी के सीजन में। इलास्टिक की इनलास्टिक? इलास्टिक। और सर्दी के सीजन में 50% कोल्ड ड्रिंक का प्राइस गिरा दिया, 2% डिमांड बढ़ी है, सिर्फ 2%। इट इज सेट टू बी व्हाट? इनलास्टिक। तो याद रखेंगे, प्राइस में चेंज कम और क्वांटिटी में ज्यादा क्या बोलते हैं? इलास्टिक। प्राइस में चेंज ज्यादा, क्वांटिटी में कम, इनलास्टिक। तो गर्मी में कोल्ड ड्रिंक की बोतल की डिमांड क्या होगी गर्मी में? नहीं, ज्यादा कम नहीं, इस कॉन्टेक्स्ट में बताइए मेरे को, इलास्टिक की इनलास्टिक? इलास्टिक कंपनी थोड़ा सा प्राइस कम करेगी ना, ढेर सारे लोग कोल्ड ड्रिंक पीने बुक्कड़ की तरह चले आएंगे। और सर्दी में ढेर सारा प्राइस भी अगर हम कम कर दें, कड़कती हुई सर्दी है भयंकर, तो जिनको आत्महत्या करनी होगी सिर्फ वही पिएंगे, बाकी कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगा। तो लिख भी दीजिए इलास्टिक के नीचे ब्रैकेट में Q मोर देन P, और इन इलास्टिक में ब्रैकेट में लिख दीजिए P मोर देन Q। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? पुट द हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड बिलो दैट अपनी कॉपी में एक क्वेश्चन लिखिए। चलिए, व्हाट वुड बी द इलास्टिसिटी ऑफ कोक इन समर्स एंड विंटर्स? तो बताइए बच्चों, समर्स में थोड़ा सा भी प्राइस अगर कम करेंगे तो बहुत ज्यादा लोग कोल्ड ड्रिंक खरीदेंगे या बहुत कम? बहुत ज्यादा। तो यू कॉल इट टू बी व्हाट चिल्ड्रन? वेरी गुड। और प्राइस नहीं नहीं नहीं, ध्यान से सुनिए, ध्यान सुनिए, जब आप प्राइस बढ़ाएंगे गर्मी में कोल्ड ड्रिंक का तो बहुत सारे भाग भी जाएंगे मट्ठा खरीदने के लिए, जूस खरीदने के लिए, तो भी इलास्टिक ही रहेगी। विंटर्स में आपने 50% कोल्ड ड्रिंक का दाम कम कर दिया, ज्यादा कस्टमर नहीं भागेंगे। 50% बढ़ा दिया, तब भी ज्यादा नहीं भागेंगे। दाम बढ़ाएंगे, जिनको पीना है वही पिएंगे, जो नहीं पिएंगे सर्दी में वैसे भी नहीं पिएंगे। तो नेचर तो सेम ही रहेगा सीजन के हिसाब से। तो विंटर्स में अगर आप कोल्ड ड्रिंक के प्राइस को बहुत ज्यादा कम कर दें, कभी सुना है गर्मी के सीजन में पेप्सी के साथ मैगी का पैकेट फ्री मिल रहा है? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डिमांड बढ़ी होती है, कंपनी पागल थोड़ा है। बट सर्दी के सीजन में क्या है, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन कंज्यूमिंग कोल्ड ड्रिंक। लोग हॉट कॉफी वगैरह ज्यादा पीते हैं, और जब से बाबा रामदेव जी ने बोल दिया है कि ये टॉयलेट वाटर है, तो लोग हार्पिक छोड़ के कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाने लग गए घर में। समझ में आया कि नहीं? अब ऐसा ना हो कि आपके घर में गेस्ट आए, मम्मी कहे कोल्ड ड्रिंक ले आओ, कोड वर्ड में आप समझ गए हार्पिक लाना है।
तो इन दैट केस विंटर्स में जिसको कोल्ड ड्रिंक पीनी है वही पिएगा। प्राइस अगर कंपनी ने ज्यादा भी कम कर दी, एक बॉटल कोल्ड ड्रिंक पेप्सी की जो 1 लीटर की 50 रुपए की है, कंपनी कह रही 5 रुपए में देंगे, कड़कती हुई सर्दी है 2 जनवरी की, क्या लोग ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पियेंगे? सिर्फ वही जिनको आत्महत्या करनी है। तो प्राइस में अगर ड्रास्टिक फॉल भी आया तब भी क्वांटिटी में उतना चेंज नहीं आएगा। और गर्मी में थोड़ा सा भी दाम अगर कंपनी ने गिरा दिया ना, तो कंपनी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी दाम गिरेगा, लोग बहुत प्यासे हैं, मरणासन स्थिति में है। समझ में आ गया? कोई बेहोश हो गया मान लो, अब पानी नहीं मिल रहा है, कोल्ड ड्रिंक सस्ती है, बिस्लरी का मिनरल वाटर 20 रुपए का 1 लीटर, और कोल्ड ड्रिंक मिल रही है 5 रुपए की 1 लीटर, क्योंकि नाली के पानी से बन रही है, तो आप कोल्ड ड्रिंक लेके उसके मुंह पे डाल दीजिए तो उसकी नींद खुल जाएगी। तो गर्मी के मौसम में इट टेंड्स टू बी इलास्टिक, अ स्मॉलर चेंज इन प्राइस विल कॉज अ लार्जर चेंज इन क्वांटिटी। सर्दी के मौसम में जिसको पीना है वही पिएगा, बाकी कोई भी नहीं पिएगा। तो प्राइस अगर ज्यादा भी आप गिराएंगे, क्वांटिटी में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट टेंड्स टू बी व्हाट चिल्ड्रन? तो हम जितने भी फैक्टर्स पढ़ेंगे, हमारे आंसर्स इन दोनों में से कोई एक होंगे, या तो इलास्टिक होगा या तो इनलास्टिक। ये डिजिटल पेन आप देख रहे होंगे, इसकी निब 5 रुपए की थी, और हर महीने मैं एक खरीदता हूं, हर महीने एक, इसके बगैर मेरा काम ही नहीं है। अगर इस निब का प्राइस 5 से 8 रुपए भी हो जाए, क्या मैं आधी निब खरीदूंगा? तब भी मैं एक खरीदूंगा ही खरीदूंगा। समझ में आ गया? क्योंकि मेरे पास इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो आप वैसे तो इसको परफेक्टली इनइलास्टिक बोल सकते हैं, बट वो रेयर अमंग द रेयरेस्ट कंडीशन है। बट अगर इस निब का प्राइस बहुत भयंकर बढ़ता जा रहा है, तो आई विल सर्च फॉर बाइंग सम ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। और जब ये निब बहुत महंगी हो जा रही है, तो कुछ कंपनीज इसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में लॉन्च करेंगे। जैसे एचपी के प्रिंटर की कार्ट्रिज, ओरिजिनल कार्ट्रिज तो 2,500-3,000 की आती है, सबकी औकात नहीं खरीदने की, ऑफिस वगैरह में ज्यादा खरीदी जाती है, कंपनीज में, कॉर्पोरेट ऑफिस में। अब मैंने प्रिंटर खरीदा, कार्ट्रिज खत्म हो गई, तो शॉपकीपर से पूछा कितने की है? भैया 2800 की है। आपसे हमारी जान पहचान है, चलिए आपको 2500 की दे देंगे। अरे हम भिखारी टाइप के आते हो, 2500 की भी औकात नहीं है। तो आप एक काम करिए, 2 कौड़ी का बाजार है इलाहाबाद में, इंदिरा भवन, वहां जाके आप रिफिल करा लीजिए, 5-6 बार आप रिफिल कराइएगा, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। हम सोच रहे हैं दुकानदार इतनी अच्छी बात है हमको क्यों बता रहा है, क्योंकि 7वीं बार फिर आपका प्रिंटर खराब हो जाएगा उनसे, फिर आप नया प्रिंटर हमसे लेने आएंगे 25,000 रुपए का। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो लोग मंदबुद्धि तो होते हैं हिंदुस्तानी आदमी, इनसे बड़ा बेवकूफ और पैदल और इंटेलिजेंट दुनिया में कोई नहीं। ये 200-200 रुपए 10 बार में जाहिल खर्च कर लेंगे, बट 2,000 एक बार में खर्च नहीं करेंगे। तो मेनी पीपल प्रेफर दिस कि हम 2 कौड़ी की दुकान से 150 रुपए की इंक कार्ट्रिज की फिल करवा लें। उससे आपके प्रिंटर का ड्रम खराब होगा, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन में प्रॉब्लम आएगी, प्रिंटिंग क्वालिटी तो 2 कौड़ी की मिलेगी, वो तो पक्की बात है, प्रिंटिंग क्वालिटी तो अच्छी हो ही नहीं सकती, और प्लस वो आपके प्रिंटर को भी आने वाले टाइम में खराब कर देगी। तो सर ओरिजिनल रिफिल करा लें, ओरिजिनल रिफिल उतने का ही पड़ेगा जितने की कार्ट्रिज है। बट जिन लोगों का ज्यादा काम नहीं होता, लाइक मेरे केस में, तो मैं एक बार रिफिल कराता हूँ, 5-6 महीना चल जाता है, तो प्रिंटर खराब भी तो 10 साल बाद ही होगा, जल्दी खराब नहीं होगा। तो अब यहाँ पे अगर कार्ट्रिज वाली कंपनी प्राइस 10% भी कम कर दे, क्या वो सड़क छाप रिफिलर को मैच कर पाएगी? नो। तो उनको पता है कि अगर हम दाम कम भी कर देंगे ना 10% 20%, वो जो घटिया टाइप के कस्टमर है, वो कस्टमर कभी भी हमसे कार्ट्रिज खरीदने नहीं आएंगे, वो जाएंगे रिफिल कराने ही। तो क्या कंपनी को प्राइस कम करने से कोई एडवांटेज होगा? ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक के केस में होता है। सर्दी में, अच्छा लोग कोल्ड ड्रिंक पीते क्यों पहले ये बताइए, स्टेटस सिंबल, हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे, रईस है हम, नहीं, प्यास बुझाने के लिए। तो प्यास लगती कब ज्यादा है, गर्मी में कि सर्दी में? गर्मी में। तो गर्मी में कोक वालों ने सोचा कॉम्पीट करना है पेप्सी से, चलो 5% दाम गिरा दो। एज अ रिजल्ट 70% डिमांड बढ़ गई। द कमोडिटी इज हैविंग विच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी? इलास्टिक। प्राइस में थोड़ा सा गिरावट लाए, ढेर सारे गांव वाले लोग भी खरीदने लग गए जिनकी कमाई कम है। आपके घर में शीला और मुन्नी जो बर्तन मांजने आती हैं, आज उनको सैलरी मिली, उन्होंने भी कोल्ड ड्रिंक खरीदी। बट ठंडी के मौसम में तो लोग वैसे ही कोल्ड ड्रिंक कम पीते हैं, या पीते ही नहीं है, भाई ठंड का मौसम है, 2 जनवरी, गला थोड़ा चोक करना है, खराब करना है। तो कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनी अगर 10 रुपए की बोतल को 2 रुपए की बेचने लग जाए, ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। तो प्राइस कितनी भी ज्यादा हम गिरा लें, क्वांटिटी में उतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो इट टेंड्स टू बी व्हाट? इन इलास्टिक। समझ में आ गया? तो जितने भी फैक्टर्स हम पढ़ने जा रहे हैं, वहां पे ऐसी ही बातें आपको नजर आएंगी। आई टेक वन मोर एग्जाम्पल टू स्टार्ट बिफोर। 60,000 रुपए का 10 ग्राम गोल्ड है चिल्ड्रन। कितना? 60,000 रुपए का 10 ग्राम गोल्ड। आपके भैया की शादी है आफ्टर 10 डेज, और भाभी के लिए मम्मी को खरीदना है व्हाट? मंगलसूत्र। गोल्ड के बिना तो काम चल जाएगा, मंगलसूत्र के बगैर काम
नहीं चलेगा। भाभी डिनाई कर जाए मेरी तो शादी ही नहीं हुई, पापा को तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट धरा रह जाएगा। 10 दिन बाद शादी है चिल्ड्रन, विल पापा एंड मम्मी बी वेटिंग कि गोल्ड का प्राइस थोड़ा और ड्रॉप हो तो मार्केट में 50 ग्राम का मंगलसूत्र खरीदने जाए? वो खरीद लेंगे क्योंकि शादी कब है। तो क्या प्राइस के चेंज से कोई फर्क पड़ेगा? प्राइस थोड़ी सी कम भी हो जाए बढ़ भी जाए, क्या 4 मंगलसूत्र खरीद लेंगे? अगर गोल्ड सस्ता होगा 4 शाही थोड़ा करनी भैया की, एक ही खरीदा जाएगा ना। नहीं समझ में? जैसे लोग कफन का कपड़ा खरीदने जाते हैं दुकान पे, क्या बोलते हैं और शेड्स दिखाना इसमें, क्या ऐसा होता है? नहीं होता। तो मंगलसूत्र तो एक ही खरीदेगा दूल्हा भाई, मतलब उसकी माता पिता। तो प्राइस 60,000 से 65 हो जाए, 60,000 से 55 हो जाए, क्वांटिटी ऑफ मंगलसूत्र टू बी बॉट विल रिमेन ओनली 1। तो प्राइस में अगर चेंज आ भी जाए, क्या क्वांटिटी में बच्चों ज्यादा चेंज आएगा? डिमांड इज व्हाट? इनलास्टिक। वेरी गुड। बट भैया की शादी का विचार अभी 3 साल बाद है। अभी तो भैया ने अपनी स्टडीज कंप्लीट करके बिजनेस स्टार्ट किया, जॉब ज्वाइन किया। अभी 2-3 साल बाद भैया कह रहा है मैं इस बंधन में बंधूंगा, अभी मेरा इंडिपेंडेंस डे मत छीनो। आज गोल्ड का प्राइस 60,000 है। अगर 10% दाम भी गोल्ड का गिर जाए, क्या मम्मी भैया की शादी के लिए, नई बहू के लिए सारी ज्वेलरी खरीद डालेंगी आज के आज? नो। वाई? 3 years टाइम है अभी। डिजाइन कल को नया आ जाएगा तो हम आज पुराना खरीदा हुआ बेवकूफ बन जाएंगे। तो क्या हम खरीद लेंगे? नो। तो आज अगर 10% भी गोल्ड के प्राइस में कमी आ जाती है, आपकी नीड कब? आफ्टर 3 years। आप ज्यादा गोल्ड आज खरीदेंगे या थोड़ा बहुत खरीदेंगे? या हो सकता है कुछ भी ना खरीदें। तो डिमांड इज व्हाट? इनलास्टिक। और अगर शादी 10 दिन बाद है, गोल्ड कितना भी महंगा होगा, गोल्ड कितना ही महंगा होगा, जितना आपको खरीदना आप उतना खरीदेंगे ही खरीदेंगे। अगेन अब चेंज समझिएगा थोड़ा। मैंने दोनों एग्जांपल्स क्या लिए आपके, बट ऐसा नहीं है एक एग्जांपल इलास्टिक है और एक इनलास्टिक। ध्यान से सुनिएगा। गोल्ड का प्राइस आज है 60,000 रुपए 10 ग्राम। शादी कब है? मेजॉरिटी गोल्ड आज खरीदा जाएगा कि नहीं खरीदा जाएगा? क्वांटिटी में चेंज ज्यादा, प्राइस गोल्ड का 5% गिर जाता है तो हम ढेर सारा गोल्ड खरीद लेंगे। 5% प्राइस बढ़ जाता है तो हम ढेर सारा नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? 3 साल बाद है, बीच में फिर बढ़ेगा घटेगा तब देखा जाएगा। डिमांड इज सेट टू बी व्हाट चिल्ड्रन? फिर से समझाऊं। आज गोल्ड का प्राइस 60,000 रुपए 10 ग्राम है। भैया की शादी कब है? 3 साल के बाद। आज गोल्ड का प्राइस 10% गिर गया। वील बाय मोस्ट ऑफ द गोल्ड टुडे फॉर भैयाज वेडिंग और लीस्ट ऑफ द गोल्ड? मोस्ट। 10% गोल्ड का दाम गिर गया। 10% गोल्ड का दाम गिरा, गोल्ड की बात हो रही है। उम्मीद है कि कम से कम ये 1 साल के अंदर तो बढ़ जाएगा, तो आज खरीद लो। 1 साल के अंदर जब बढ़ जाएगा तो बढ़े दाम पे बेच दें, फिर कल को घटेगा तो फिर घटे पे खरीद लेंगे। 3 साल आते आते तक ढेर सारी कमाई हो जाएगी। तो आज अगर गोल्ड 60,000 रुपी पर 10 ग्राम है और गोल्ड का दाम 10% गिर जाता है, तो मम्मी भैया की शादी के लिए, भाभी के लिए ज्वेलरी ज्यादा से ज्यादा आज खरीदेंगी या कम से कम? दाम गिरा हुआ है, दाम गिरा हुआ है, तो इट इज व्हाट? इलास्टिक। समझ में आ गया? तो जब तक आप पूरी आइडियोलॉजी नहीं समझेंगे आप अपना बिहेवियर बता ही नहीं पाएंगे। बट शादी कब है बच्चों? अब प्राइस बढ़े चाहे घटे, जितना आपको लेना है लेना ही, बिकॉज नाउ इट हैज बिकम अ नेसेसिटी। नाउ इट हैज बिकम अ नेसेसिटी। आपका एग्जाम आज से 2 महीने बाद है और इस समय 10 रुपए का बॉल पॉइंट पेन 15 रुपए का चल रहा है। यू विल बाय टुडे और यू विल वेट? यू विल वेट। इट इज व्हाट? दाम बढ़ गया पेन का। ढेर सारे बच्चों ने अभी डिसीजन लिया कि हम पेन नहीं खरीदेंगे। पेन कल चाहिए क्योंकि एग्जाम कल है आपका, और पेन 10 रुपए का 25 रुपए का हो चुका है। क्या करेंगे? इट इज व्हाट? तो अगर टाइम पीरियड कम है आपके पास तो प्राइस कितना भी बढ़ाओ घटाओ, यू विल स्टिल बाय, और यू विल नॉट बाय तो नहीं बोल सकते ना आप। तो इट इज व्हाट चिल्ड्रन? इनलास्टिक। यू हैव एम्पल ऑफ टाइम टू एडजस्ट, एम्पल ऑफ टाइम। मेरे को घूमने जाना है यूएस आज से 4 साल बाद। आज अगर टिकट का प्राइस 10% बढ़ भी जाता है तो क्या मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? घट भी जाता है तो क्या मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? बट जब मेरे को 4 साल बाद घूमने जाना है तब टिकट बढ़ा या घटाओ तो हम घूमने जाएंगे जाएंगे। तो एट दैट टाइम डिमांड वुड बी व्हाट? तो ये बात सबको याद रहेगी पक्का। मेरा चश्मा है ना लगाऊं तो ठीक से बच्चे को देख ना पाऊं, नहीं इतना अव्वल दर्जे का अंधा नहीं हूं मैं, दूर की नजर कमजोर है। बट अगर मेरे को पता लग जाए कि लेंस कार्ड पे 10 दिन बाद सेल आने वाली है और चश्मे का एक ग्लास निकल गया, एक चल रहा है, तो सर ऐसे पढ़ाइए, ऐसे पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की तरह, या ऐसे पढ़ाइए सर पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की तरह।
तो इन दैट केस एक ग्लास से मेरा काम चल सकता है, तो आई विल वेट और आई विल बाय, आई विल वेट, आई विल वेट। तो क्या हो गया ये भाई, अभी तो प्राइस बढ़ा हुआ है, महंगा है, अभी नहीं खरीदेंगे। अब चश्मा टूटा और हम संपूर्णता अंधे हो गए, ऐसे से कर रहे हैं, नजर नहीं आ रहा कुछ। अब अगर चश्मे का प्राइस 25% बढ़ा भी है, स्टिल हम, इट इज व्हाट चिल्ड्रन। तो अगर आपका ज्यादा टाइम एडजस्ट करने के लिए इलास्टिसिटी इज, और अगर कम टाइम है या टाइम ही नहीं एडजस्ट करने के लिए तो इन इलास्टिक। एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स? पक्का? तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल समझाए, ऐसे ही मल्टीपल एग्जाम्पल्स के ऊपर आप विचार करना स्टार्ट करेंगे। तो ये होंगे सारे के सारे व्हाट इज कॉल्ड एज फैक्टर्स। एक एक करके समझते हैं। हेडिंग लिख दी सबने, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पहला फैक्टर लिखिए चिल्ड्रन, हैबिट्स एंड एडिक्शंस, जिसमें मैं पहला धमाकेदार एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं चिल्ड्रन, बर्गर। प्राइस ऑफ अ बर्गर इज 40 रुपी। आप हर महीने 10 बर्गर्स ढकेल जाते हैं। कितने? 10। प्राइस बर्गर का 40 से हो गया 36। कितना गिर गया? 4 रुपए। 4 रुपए 40 रुपए का कितना परसेंट होता है? 10%। 16 बर्गर खाने लग गए हर महीने आप। 10 से 16 कितना चेंज आया? 10 से 16 60% होता है। 6 यूनिट्स। 6 यूनिट्स 10 यूनिट का कितना परसेंट है? 60,000। 60%। तो ये फेवरेबलनेस दिखा रहा है या अनफेवरेबलनेस दिखा रहा है? फेवरेबलनेस। तो बर्गर इज अ फेवरेट क्वांटिटी टू बी कंज्यूम्ड बाय यू। प्राइस 10% अगर गिरेगा तो ढेर सारा बर्गर हम खाना स्टार्ट कर देंगे। तो 10% प्राइस गिरने से 60% डिमांड बढ़ गई। इलास्टिक हुआ बच्चों की इनलास्टिक हुआ? इलास्टिक हुआ कि इनलास्टिक हुआ? इलास्टिक का क्या मतलब होता है? क्वांटिटी में चेंज ज्यादा और प्राइस में कम। प्राइस कितने परसेंट गिरी? 10%। क्वांटिटी कितने परसेंट बढ़ी? 60%। तो 10% प्राइस गिरने से 60% डिमांड बढ़ गई। तो ये क्या शो करता है? इट्स अ फेवरेबल कमोडिटी और अनफेवरेबल कमोडिटी? फेवरेबल कमोडिटी। तो फेवरेबल होगा तो इट इज व्हाट चिल्ड्रन? इलास्टिक। ध्यान से सुनिएगा, आपने दलिया जैसी रेसिपी सुनी होगी। चलिए, प्राइस है दलिये का 40 रुपए, आप 10 यूनिट खरीदते हैं, इसका प्राइस गिर के हो गया 38 और आप खरीदने लग गए, या मान लीजिए 38 प्राइस नहीं हुआ, लेटर से ये भी 36 हो गया। कितने रुपए दाम गिरा? 10% हो गया। आपने 10 की बजाय 11 यूनिट, या 10 की बजाय, प्राइस को थोड़ा ज्यादा चेंज करते हैं, 30 रुपीज कर देते हैं। 10 रुपए दाम गिर गया, 25%, और आपने 1 यूनिट ज्यादा खरीदी बस, 10 से 11। व्हाट इज द चेंज इन क्वांटिटी चिल्ड्रन? 1 यूनिट। परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 10%। तो जब बर्गर का दाम 10% गिरा था, लोग कितना ज्यादा खरीदने लग गए? 60, बिकॉज इट वॉज फेवरेबल। दलिये का प्राइस कम हुआ 10% और आप, सॉरी 25%, और आप कितना ज्यादा खरीद रहे हैं? सिर्फ 10%। ये क्या शो कर रहा है? ये भी बर्गर की तरह अच्छा लगता है या नहीं लगता? नहीं लगता। तो दिस इज अनफेवरेबल और फेवरेबल। तो अगर कमोडिटी अनफेवरेबल है बच्चों तो डिमांड वुड भी, और फेवरेबल है तो, समझ में आ गया? तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 4 मार्क्स का, स्टेट 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, तो आप ऐसे ही 4 फैक्टर्स जो भी पढ़ेंगे वही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पहले तो आप इलास्टिसिटी की डेफिनेशन लिखेंगे, टाइम पास, कंफर्ट, रेवड़ी, जिसपे कोई नंबर आपको टीचर नहीं देगा। फिर आप 4 फैक्टर्स की हेडिंग लिस्ट कर दीजिए, फिर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करिए। पहली हेडिंग क्या है हमारी? So we'll write, if a customer has favorableness towards the commodity, demand is said to be, and if a customer is having unfavorableness to any commodity, the demand is said to be inelastic. आप इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करके शो भी कर सकते हैं। समझे बात को कि नहीं समझे? पक्का? चलिए नेक्स्ट, नेचर ऑफ द कमोडिटी। अब नेचर ऑफ द कमोडिटी में अगर ये कमोडिटी नेसेसिटी है या कंफर्ट है, डिफर करेगा। सॉल्ट ले लेते हैं बच्चों, इट्स अ नेसेसिटी और कंफर्ट। 50 रुपए का 1 किलो सॉल्ट था जो बढ़ के 60 रुपए हो गया, प्राइस बढ़ गया। क्या जरूरी है कि आप बहुत ज्यादा कम खरीदेंगे सॉल्ट?
थोड़ा सा कम खरीद सकते हैं, इनफैक्ट थोड़ा भी कम नहीं खरीदेंगे, बट विल इट बी सो कि अगर सॉल्ट 10%, 20%, 30% महंगा हो जाए, भयंकर कस्टमर भाग जाए? नो, इट इज सेट टू हैव व्हाट? इनलास्टिक व्हाट? डिमांड, इनलास्टिक डिमांड। बट अगर कमोडिटी नेसेसिटी नहीं है, हर जगह बिकती है, कूलर का बात ले ले, कूलर हर दुकान पे बिकेगा, कहीं समर कूल के नाम से, कहीं स्वीट कूल के नाम से, कहीं सॉल्ट कूल के नाम से, कहीं डेजर्ट कूल के नाम से, कहीं आपको मिल जाएगा मार्स कूल के नाम से, अलग अलग नाम से, ठीक है। अगर प्राइस इसका 10% बढ़ जाता है किसी एक ब्रांड का, ढेर सारे कस्टमर क्यों भाग जाएंगे? बिकॉज इसका सब्स्टिट्यूट है। बट जो आइटम नेसेसिटी है, द डिमांड इज सेट टू बी, और जो नेसेसिटी नहीं है, थोड़ा सा दाम बढ़ेगा ना, आप दूसरे दुकान के पास चले जाओगे, क्योंकि ऐसी चीजें हर जगह बिकती है। थोड़ा थोड़ा खोपड़ी में गया। चलिए, तो अभी तो मैं आपको समराइज्ड व्यू दे रहा हूं, फिर एक एक करके इनको और ध्यान से पढ़ेंगे हम। परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड, ये बड़ा मजेदार पॉइंट है, बड़ा मजेदार। टेक एन एग्जाम्पल बच्चों की आपकी इनकम है 10,000 रुपए महीना। लिसनिंग एवरीबडी, आप इस इनकम को दो जगह पे खर्च करते हो। रोजमर्रा के आर्टिकल्स घर के 2,000 रुपए के आते हैं, और थोड़े से यूनिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें 8,000 की आती हैं। अब मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया और दाम 10% बढ़ गया, ये 2,000 वाली चीजें कितने में मिलने लगेंगी? 2,200। और 8,000 वाली चीजें कितने में मिलने लगेंगी? 8,800। महंगाई बढ़ गई बाजार में, बट आपकी इनकम अभी भी 10,000 की 10,000 है। तो यू विल फेस सम प्रॉब्लम्स और योर लाइफ वुड बी प्रॉब्लम फ्री। प्रॉब्लम होंगी ना, कमा रहे हो 10,000 और खर्चा कितने का हो गया? 2,200 और 8,800 कितना होता है? 11,000। क्या 10,000 कमाने वाला 11,000 खर्च कर सकता है? टैलेंट है सर, अगर कर लिया तो नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं खर्चे में थोड़ी सी कटौती करनी पड़ेगी, जैसे अक्षय कुमार ने हॉलिडे मूवी में उंगली में कटौती कर दी थी। तो कटौती कहां करेंगे? 8,000 वाले खर्चे में या 2,000 वाले खर्चे में? क्यों आपने ये जवाब दिया? आप ये भी जवाब दे सकते थे, क्योंकि 8,000 में 10% बढ़ना थोड़ा समस्याजनक है, बट 2,000 में 200 रुपए बढ़ना मैनेजेबल है। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? आप 10,000 कमा रहे थे, 2,000 और 8,000 खर्च कर रहे थे, महंगाई 10% बढ़ गई, बट आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ी। वेयर यू वर स्पेंडिंग 2,000 रुपीज, नाउ यू आर सपोज टू स्पेंड 2,200, and where you were spending 8,000 rupees, now you are supposed to spend 8,800। तो बच्चों आपकी कमाई तो नहीं बढ़ी है, बट खर्चा बढ़ गया। कौन सा वाला इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन याद है ना, इन्हीं सब रीजंस के लिए बेसिक टर्म्स पढ़ाए गए थे। कौन सा वाला इन्फ्लेशन आपके लिए बेरेबल होगा? 2,000 में 200 रुपए बढ़ना झेलने लायक है, बट 8,000 में 800 बढ़ना झेलने लायक? कहां पे ज्यादा लोग कटौती करना चाहेंगे? कहां पे ज्यादा लोग कटौती करना चाहेंगे? कहां पे ढेर सारे कस्टमर भागेंगे? ढेर सारे भागेंगे। तो ये वाला हो गया। और कहां पे लोग स्टिल मैनेज करेंगे किसी तरह से? तो अगर हम इन दोनों एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई करें एज एक्सपेंस ए एंड एक्सपेंस बी, दोनों का दाम 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया। कौन से वाले 10% में लोग स्टिल जोक की तरह चिपके रहेंगे और कुछ ना कुछ करके मैनेज करेंगे? 2,000 वाले में। तो इट इज कॉल्ड एज। और कहां पे 10% बहुत महंगा सौदा साबित होगा और ढेर सारे लोग भाग जाएंगे? इलास्टिक में। तो वेयर यू स्पेंड अ लार्जर प्रपोर्शन, डिमांड इज सेट टू बी इलास्टिक, एंड वेयर यू स्पेंड अ स्मॉलर प्रपोर्शन, डिमांड इज सेट टू बी इन इलास्टिक। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो प्राइस इंक्रीजेस बाय 10%, बट कौन सा 10% प्रॉब्लमैटिक है? बी एक्सपेंस। बोलिए अब कौन सा एक्सपेंस? बी एक्सपेंस। और कहां पे 10% दाम बढ़ने ज्यादा पब्लिक भागेगी? 8,000 में, बी एक्सपेंस में और ए एक्सपेंस में। तो प्राइस में चेंज है 10% और मैक्सिमम लोग भाग जाएंगे, डिमांड इज सेट टू बी इलास्टिक। एसी फर्स्ट का किराया भारत सरकार ने 25% ट्रेन में बढ़ा दिया। ज्यादा लोग भागेंगे या ज्यादा लोग ट्रैवल करते रहेंगे? ज्यादा भाग जाएंगे। एसी फर्स्ट का, रिच कम्युनिटी ट्रैवल करती है एसी फर्स्ट में आपकी तरह, तो ट्रैवल करेगी। हम गरीब लोग हैं, अगर एसी 3 टियर में या स्लीपर क्लास का किराया 5% बढ़ा दिया, तो हम जंतर मंतर पे आंदोलन करने चले जाएंगे।
क्योंकि ये घटिया कम्युनिटी इंडिया में बहुत ज्यादा है। समझ में आई बात की बिल्कुल भी नहीं आई? पक्का? अंडरस्टूड एवरीबडी? चलिए, बी क्विक बी क्विक बी क्विक। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, दिस विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास चिल्ड्रन। आज की सेवाएं यही समाप्त होती है।